हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलियम एवरग्रीन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी वाक्य की मुख्य क्रिया को निश्चित समय या काल के अनुसार वाक्य बनाने में सहायक होती हैं। ठीक है जी, ये होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। और हम मुख्य क्रिया तो जानते ही हैं, मेन वर्ब, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले पार्ट्स में। अगर आपने नहीं देखे हैं वो पार्ट्स तो देख लीजिए मेरे चैनल विलियम एवरग्रीन पर जाकर। ओके जी, तो हमने वहाँ पे वर्ब 1 से लेके वर्ब 5 तक जो है पढ़ी हैं, उनके जो है रूल्स वो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, सीखे हुए हैं। चलिएगा हम स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हमारे दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दूसरे मॉडल्स होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट यूज्ड विद द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। दे सपोर्ट मेन वर्ब टू स्ट्रक्चर द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टेंस। प्राथमिक सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका उपयोग एक्शन या स्टेट को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ किया जाता है। वे विशिष्ट टेंस के अनुसार सेंटेंस की संरचना बनाने के लिए मेन वर्ब्स का समर्थन करते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब: टू बी, टू हैव और वर्ब्स टू डू। टू बी में इज, एम, आर, वॉज वर्ब। टू हैव हैज, हैव, हैड। टू डू में डू, डज, डिड। द वर्ब टू बी इज यूज्ड एज is, am, are, was, were. It simply means to be or something. As help to auxiliary verb, the auxiliary verb are used in tenses active, passive, direct, indirect, which we will learn more about later. ओके जी, क्रिया टू बी का यूज जो है वो हम is, am, are, was, were के रूप में किया जाता है। हम करते हैं उनको was, is, am, are, was, were। इसका सिंपल सा मतलब है हमारे पास होना। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है होना या कुछ और। सहायक क्रियाओं की सहायता से सहायक क्रियाओं की सहायता के रूप में इन सहायक क्रियाओं का यूज सक्रिय, निष्क्रिय, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में हो जाता है। एग्जाम्पल, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। सोनू इज एन एट ऑफिस, सोनू ऑफिस में है। वी आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, हम सभी कॉलेज के छात्र हैं। अनवर वॉज एब्सेंट यस्टरडे, अनवर कल अनुपस्थित था। दे वर माई नेबर, वे मेरे पड़ोसी थे। द वर्ब टू हैव इज यूज्ड एज हैज, हैव, हैड, which simply means possession. The auxiliary verb are used in tenses active, passive, direct, indirect. To have verb को has, have, had के रूप में यूज किया जाता है, जिसका सिंपल मतलब है कब्जा, पास होना। इन सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में किया जाता है। नताशा हैज़ लॉन्ग हेयर, नताशा के पास उसके बालों का कब्जा है। ठीक है, नताशा के लंबे बाल हैं, उसके पास उसका क्या है? बालों का कब्जा है, उसके पास है वो। ठीक है, आई हैव $5 million, मेरे पास $5 million है। शी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। द वर्ब टू डू का इस्तेमाल डू, डज, डिड के रूप में किया जाता है, जिसका सिंपली मतलब होता है टू एक्ट। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल्स, डू हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करो। शी डज नॉट स्टडी, टू एक्ट, क्या बोला है? किसका, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? टू एक्ट, एक्ट कर रहा है वो। ठीक है ना, तो शी डज नॉट स्टडी, एक्ट। आई डू नॉट मिस हर, मुझे उसकी याद नहीं आती। ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हमारे? टू बी, टू हैव और टू डू में। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे मॉडल्स। तो हमारे मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हमारे सेकंड टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो चुके हैं, अब ये मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब are also called as modal auxiliary verb, and modal verb are different from normal verb. These are used to express permission. These are also used to express permission, ability, obligation, possibility, probability and necessity. ओके जी, तो क्या बोलता है कि मॉडल्स एक प्रकार की सहायक क्रियाएं और इसे मॉडल ऑक्सिलरी क्रिया और मॉडल क्रिया भी कहा जाता है। मॉडल सामान्य क्रियाओं से भिन्न होते हैं। इनका उपयोग परमिशन लेने के लिए, एबिलिटी, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे कौन से मॉडल हैं वो, जैसे परमिशन लेने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होता है, एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होता है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो मॉडल्स का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। परमिशन लेने के लिए एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है जी। तो क्या है, मॉडल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है?